बस इस इसके अंदर हमको पहले इनपुट स्टेट का फंक्शन लिखेंगे जहाँ पे हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं यार। रुकी ना बस सही जा रहा है। ओके वे उसमें फंक्शन कॉल करना है इनलेट स्टेट के अंदर में आया और मैंने क्या किया कौन सा गेट प्लेलिस्ट क्या नाम है गेट वो कहाँ से एक्सेस करूँ किस में से प्रोवाइडर डॉट गेट व्हाट इज दिस ये वो प्रोवाइडर पे आया तेरा प्रोवाइडर क्या वो तो नहीं पता उसे कुछ नहीं पता वो तो मासूम है फंक्शन का नाम लिखकर फिर भी नहीं होगा क्यों होगा वो प्रोवाइडर के अंदर पड़ा है प्रोवाइडर से कभी भी कोई एलिमेंट एक्सेस करना होगा वेरिएबल एक्सेस करना वहाँ पे क्यों बनाओ वहाँ पे तो फंक्शन कॉल कैसे करो क्या कह रही है आप बताओ क्या कह रही तो वो तो गेट करेंगे ना वहाँ तो गेट करेंगे वहाँ तो बिल्डर लगा के हम गेट करेंगे डेटा एपीआई वन टाइम हिट भी तो होगा ना शुरू में जैसे पेज लोड हो गया एपीआई हिट हो वो इनिट स्टेट में ही होगी जैसे आप पेज पे आओगी वैसे एपीआई हिट हो जाएगी वो इनिट स्टेट में हो जाएगी अब वो हिट करवाने के लिए क्या करूँ या आपने लिखवाया मैं कुछ नहीं किया आपके पास वो नहीं ये नहीं बताऊँगा सही है चलेगी तो देखो वहाँ पे जब डेटा गेट हो गया होता फिर आइटरेट होता अभी तक तुम डेटा गेट ही नहीं कर सकते इनिट स्टेट में फंक्शन को हिट करके डेटा गेट करना आई डोंट नो यू हैव टू नो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास ये जो प्रोवाइडर क्लास है ना प्लेलिस्ट की प्रोवाइडर क्लास हमने बेसिकली जब भी डेटा गेट करना जब भी डेटा एपीआई से लेके आना है एपीआई से लेके आना है तो इस फंक्शन को हिट करना प्रोवाइडर के अंदर जो प्लेलिस्ट का पड़ा है गेट प्लेलिस्ट तो अब तू मुझे करवा हिट हाँ कैसे करूँ इनिट स्टेट में खड़ा हूँ क्लास का नेम कैसे लिखूँ यहाँ पे लिखूँ प्लेलिस्ट प्रोवाइडर ओ वाह अच्छा ऐसे प्रोवाइडर के एक मिनट मेरे फास्ट पे गौर करो मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ प्रोवाइडर के अंदर से प्रोवाइडर क्लास में से किसी फंक्शन को या वेरिएबल को लेके आना और फंक्शन हिट करवाना दैट्स इट प्रोवाइडर क्लास में से कभी भी ऐसे फंक्शन एक्सेस नहीं करता ये आपकी प्रोवाइडर क्लास है दैट्स इट सिंपल छोटा सा प्यारा सा फंक्शन बनाया हुआ है इस फंक्शन को हिट करना है प्रोवाइडर क्लास में से जब भी प्रोवाइडर क्लास में से कोई फंक्शन गेट करना हो या उसमें सेट करना हो या कुछ भी करना हो तो क्या करते हो कैसे करते हो किसका तो बना क्यों नहीं रहे सही कह रहा हो बनाओ ना जब भी आपने कोई वेरिएबल को प्रोवाइडर में गेट करना है कुछ करना है तो आप प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाते हो वो रीड लगा के इंस्टेंस बनाते हो वो कहाँ बना रहे हो अभी तक तो नहीं बना रहे हाँ इंस्टेंस बनाओगे ठीक है वो ये बनाना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पे आपने क्लास का नाम देना होता है क्या देना प्रोवाइड प्लेलिस्ट प्रोवाइडर ठीक है इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं लेट्स सपोज प्रोवाइडर इवन अगर ये आपको लंबा लगता है आप ये भी कर सकते हो आप वेरिएबल की जगह डायरेक्ट यहाँ पर डॉट लगाओ फंक्शन एक्सेस कर लो गेट प्लेलिस्ट एक ही लाइन में सारा आप अच्छी प्रैक्टिस है आप एक अलग से बना दो प्रोवाइडर ऐसे करके ये बन गया ये प्रोवाइडर का इंस्टेंस बन गया अब इसको एक्सेस करो प्रोवाइडर डॉट गेट प्लेलिस्ट ठीक है इनिट स्टेट चलेगा प्लेलिस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा ओके सेव किया हमें अभी तक कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा हमने बस इनिट स्टेट में भी तो किया
ठीक है, वो नीचे मैसेज लिखा है प्लेलिस्ट अच्छा गेट ये सक्सेसफुल। एक चीज़ जब वो पेज पे आते हैं, जब ये स्नैपर शो होती है, जब मतलब एडिट स्टेट में बोल रहा था स्नैपर शो होती है। हाँ Get हाँ हाँ स्नैक बार वो जो एपीआई मैनेजर के अंदर हमने प्ले एक दिखाई है, ये देखो यहाँ पे जब भी एपीआई से डेटा आएगा स्नैक बार शो वो प्लेलिस्ट, ये हमें इंडिकेशन दे रही है एपीआई से डेटा आ रहा है। ये जो आया ना ये हाँ बैकएंड से आता है, वो ये देखो यहाँ पे आता है प्लेलिस्ट सक्सेसफुली गेट, ये बैकएंड से आएगा। अब यहाँ पे कैसे शो करूँ? अब इतने फॉर लूप में जाना फॉर लूप पे जाऊँ, फॉर आगे फॉर लूप हटा दिया, प्रोवाइडर प्रोवाइडर उसको तो पता ही नहीं प्रोवाइडर का, वो कहाँ से आएगा? कब बनाया? वो तो इनिट स्टेट के अंदर बनाया, उसका स्कोप उतना है, वो प्रोवाइडर की क्लास के अंदर है। पोस्टमैन पे आ गए लेक्सिकन, आता हूँ तेरे पास ही आऊँगा, इन सबको हारने दे फिर तेरे पास आता। हाँ क्या लिखना? ओ मेरी जान, ये देखें यहाँ पे आपने प्रोवाइडर ही एक्सेस नहीं हो रहा तो वो आगे का जाएगी किया था। हाँ बताए आगे कैसे जाऊँ? ये प्रोवाइडर का वेरिएबल ही एक्सेसिबल नहीं, फिर क्या लिखूँ? वॉच करेंगे भाई तुक्के ना मारो, कुछ बताओ क्या क्या क्या। अच्छा तो या फिर आप सारे हार गए हो उससे बोल लूँ बता। प्ले लिस्ट प्रोवाइडर ये कहाँ पे बनाया? प्ले लिस्ट प्रोवाइडर कहाँ से आएगा यार? अभी अभी ऊपर बता गए हम, प्रोवाइडर का कोई भी इंस्टेंस बना लो ऐसे एक्सेस हो गई। कौन से डेटा? अच्छा डेटा के अंदर कैसे जाऊँ? कैसे बनाऊँ? यहीं पे लिख दूँ? यहाँ पे लिखूँ? फिर क्या लिखूँ? वॉच का इंस्टेंस हाँ वॉच बिल्डर में नहीं रैप किया हो, जो भी यूआई के अंदर आपने वॉच लगाना होता है उसको किसी बिल्डर में रैप करते हो। पहुँच रहे हो? बिल्डर में क्यों लगा रहा था? जब डेटा गेट करके शो करवाना तो उस पर बिल्डर लगा रहा था, मैंने बताया। ठीक है अब मैं बिल्डर में रैप करना, अब मैं बिल्डर में क्या रैप करता हूँ? सबसे ऊपर क्या वो अब बिल्डर ज़रूरी नहीं है स्कैफोल्ड की बॉडी पे ही लगे, इतने हिस्से में भी तो लग सकता है, इतने से हिस्से में। अगर मैंने पूरे हिस्से पे लगा दिया तो पूरे पेज पे लोडिंग आएगी। मैं कहता हूँ कि जब इस पेज पे सिर्फ इतने हिस्से पे लोडिंग घूमे, देखो ना अच्छी प्रैक्टिस है, सब कुछ हो गया, इतने से हिस्से में वो लोडिंग घूमती रही तो उतने से रीजन को मैं बिल्डर में रैप कर दूँ। देखा ये पावर ऑफ प्रोवाइडर की, वरना क्या होता है पूरा पेज लोड होता है। अब मैं सिर्फ इतने से हिस्से को लोड करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं लूप को तो डायरेक्टली रैप नहीं कर सकता, लूप कैसे डायरेक्टली रैप होगा? तो मैं एक काम ही करता हूँ कि ये जो सा है ना आपका स्प्रेड ऑपरेटर, इसको उड़ा देता हूँ। ये मेरी पैडिंग है, मैंने ये स्प्रेड ऑपरेटर उड़ा दिया। यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे लिया बिल्डर उसका कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट सही है। उसके बाद यहाँ पे आके रिटर्न लिखा, रिटर्न में कॉलम लिखा, इस कॉलम के चिल्ड्रन लिखे, इस चिल्ड्रन के अंदर फॉर लूप लगाई, ठीक है। और ये पूरी पैडिंग इसके अंदर ले गई एक्स, इधर अभी लगाऊंगा ये यहाँ पे, ये
पैडिंग के बिल्कुल ऊपर एक फॉर लूप लगा दें। इंट आई इज इक्वल टू फॉर इन लूप लगाता हूँ, वार लेट्स सपोज आइटम इन, ठीक है। अब मैं इंस्टेंस बनाना प्रोवाइडर का, क्या लगाऊं? ठीक है, फॉर लूप लगाया था, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ पे मुझे नहीं पता, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब कैसे इंस्टेंस बना, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, रिटर्न से ऊपर, बिल्डर के अंदर हमेशा, बिल्डर के अंदर रिटर्न से ऊपर यहाँ पे लगता है, क्या, हाँ हो रही, ठीक है। आपको नहीं समझ बताओ भाई, बिल्डर लगा दिया हमने, सारी यूआई को उसमें रखना है, जिसको लोडर लगाना है उसको बिल्डर के अंदर रख दिया। बिल्डर के अंदर जब भी कोई भी लॉजिक लिखते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, कुछ भी, वो रिटर्न से ऊपर, उसके यूआई के रिटर्न से ऊपर, और इस बिल्डर के अंदर यहाँ पे एग्जैक्ट ये जगह मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना दिया। लेट्स सपोज प्रोवाइडर, यार शिट, प्रोवाइडर, ठीक है। अब बताओ, अब आप बताइए, हाँ बताएं। प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाना, हाँ, क्योंकि प्रोवाइडर का इंस्टेंस क्यों बना रहे, लोडिंग ही खाली लगाऊंगा, उसका डेटा भी शो कराऊंगा, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जितना भी डेटा आएगा मुझे वो शो भी तो कराना है ना, ठीक है। हाँ क्या लिखूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, जब भी डेटा गेट करके लिसन कर रहे हो तो वॉच, जब डेटा कोई फंक्शन कॉल होगा तब रीड, जब गेट होगा, लिसन होगा, लोडिंग होगी तो वॉच। वॉच मतलब आप देख के वेट कर रहे हो कब तक आएगा, वॉच कर। यहाँ पे प्रोवाइडर प्लेलिस्ट प्रोवाइडर, ठीक है, ये इंस्टेंस बन गया। अब आप यहाँ पे आओगे, आप लिखोगे प्रोवाइडर डॉट प्लेलिस्ट डॉट, इसके अंदर आपके पास डेटा है, डेटा की लेंथ तक जाओ, पहले आपने लूप तक लेंथ बतानी है, डेटा की लेंथ तक लूप तक जाओ। वो इंस्टेंस ही नहीं था तो वो क्या होना था, ठीक है। और कॉलम के ऊपर एक लोडर लगाता हूँ कि प्रोवाइडर डॉट इज लोडिंग, अगर ट्रू है तो क्या करना, सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाओ, ठीक है। सेव करता हूँ, नहीं बस इसका अपना सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अडॉप्टिव जो सा होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि जो प्लेटफॉर्म होता है ना उस तरह का लोडर दिखाता है। ये देखो तुम, आप ये देखना, अभी इसका लोडर जो सा होगा ना वो दूसरी तरह का होगा, जैसे मैक पे होता है, मैक ओएस पे, ये देखो छोटा सा, वो आपका ओएस नहीं था। अभी देखो मैं डॉक्टर लगूंगा, ये एंड्रॉयड वाला चलेगा, अगर खाली ये लगूंगा तो सही है, वो एंड्रॉयड वाला आया था। अडॉप्टिव हर प्लेटफॉर्म को देख के उस जैसा लोडर लगाता है। क्या ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ये लिखते हैं खाली, अगर मैं खाली ये डॉट अडॉप्टिव लिखता हूँ अब वो ओएस डिपेंडेंट वो लेगा, डॉट अडॉप्टिव। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड जैसा है, उसमें आया जैसा। अब हमने सिर्फ फाइनल नेम चेंज करने, यहाँ पे नीचे नेम आ रहे एंड्रॉयड जैसा लोडर आएगा, iOS जैसा लोडर आएगा, इसीलिए तो यूज़ करते हैं। ये कहाँ गया अपना टाइटल, अपना है क्या, प्लेलिस्ट 1 हाँ लिखा है, इमेज टाइटल ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पे शो करवाना है, मैंने कहा प्रोवाइडर डॉट
प्लेलिस्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा आ रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स है, उसका नेम लिखाओ। अब देखो लोड हुआ, उतने से हिस्से पे लोडर घूम रहा होगा, पूरा यूआई नहीं रुकी आपकी उसकी वजह से, सिर्फ उतने से हिस्से पे लोडिंग होगी और जैसे ही होगा डेटा गेट हो जाएगा। वो देख तीनों नाम दिए थे। आइए कि गई है, आइए कि गई है। सी ऑल पे जाऊंगा, यहाँ पे भी वो गेट हो जाएगी। क्या होगी? अभी होगी, अभी हम आगे जाएंगे तो होगी ना। अभी आप जा ही नहीं रहे आगे तो प्ले क्या करें हम। अभी डिलीट पे डिलीट होगी, ठीक है। जब हम उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे जितनी वीडियोस है वो आएंगी नज़र, ठीक है। और ये सारा सीन है। क्या हम वहाँ से वीडियोस को डिलीट करेंगे तो यहाँ वीडियो को हम से भी काम करेंगे। हाँ ये सारी लगेंगी, सारी लगेंगी। अब प्लेलिस्ट क्रिएट भी कर दो इधर से। हाँ हाँ, लोडिंग एक्शन बटन के ऊपर गैटिंग है। सिर्फ हमने एक एक्टिवेट करनी पोस्ट की, दोबारा से फंक्शन हिट होगा, ऑटो चेंज हो जाएगा सारा फाइनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम प्लेलिस्ट में से प्लेलिस्ट कैसे बनाओगे? पोस्टमैन से जा जाके बनाओगे, ठीक है। सिंपल है यार, चलो ठीक है। ये क्रिएट प्लेलिस्ट का स्पेलिंग लिखें, गलत लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, शुक्र है गलत लिखें, ढूंढने में आसानी है। क्रिएट प्लेलिस्ट मिल गई, यहाँ पे हमारी क्रिएट प्लेलिस्ट है। अब इसमें इशू ये है, डिज़ाइनर ने क्या गड़बड़ की है, हमें कोई भी ऐसी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं लेनी चाहिए, हमने इमेज नहीं लेनी, हमें सिर्फ उसका नाम लेना है, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ नाम जाएगा। सिर्फ वीडियो आ रही है किसमें? पोस्टमैन में वीडियो आ रही है, समझ रहा है। नहीं, ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही है, क्रिएट करते टाइम कुछ भी नहीं भेज रहे। देखो ना, जब प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम सिर्फ नाम देना है प्लेलिस्ट का। या तो मैं बैकएंड से वाले से चेंज करवा सकता हूँ, बट हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसीलिए सिंपल डिज़ाइन को रखते हुए सिर्फ ये डिज़ाइन दिखाऊँ। क्रिएट प्लेलिस्ट वो नाम देगा, नाम लिख के जैसे क्रिएट करेगा हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, पीछे चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। सही है? आ रहा है मज़ा? क्या यार, ये क्या रोने वाले बनाए हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, ये बड़ा आसान काम है, बस हो गया हमारा सारा स्ट्रक्चर। मैं जाऊँगा अपने API मैनेजर के ऊपर, सही है। एक फंक्शन बनाऊँ, एंड पेन बना लिया था, एंड पेन बना लिया था उसी टाइम, ठीक है। अब मैं इधर कहता हूँ ऐड न्यू प्ले लिस्ट, ठीक है, ऐड न्यू प्ले लिस्ट। और मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, स्टैटिक ऐड प्ले लिस्ट, ये फंक्शन होगा। नहीं क्यों, प्लेलिस्ट की जितनी भी पेज होंगी उनकी एक ही प्रोवाइडर क्लास बन चुकी है। अब बार बार प्लेलिस्ट की गेट की डिलीट के ऊपर एक ही प्रोवाइडर क्लास है ना, सारा काम हुआ हुआ। फंक्शन बनाया, ट्राई कैच, इधर ई शो स्नैक बार ई डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। इधर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, इधर से भेजा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आए ट्राई कैच में आए HTTP डॉट, कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, URL जा रहा है, बॉडी जा रहा है, सही है। अब क्या जा, जब भी डेटा आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हो तो प्लेलिस्ट क्रिएट करते टाइम डेटा पोस्ट होगा, और जब डेटा गेट होगा तो गेट मेथड होगा, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन नहीं किया मेथड, ये बैकएंड डेवलपर ने इधर मेथड डिफाइन किया। ये API को हिट करने के लिए पोस्ट मेथड चाहिए। मैं बैकएंड वाले से क्या क्या चेंज तो करवा सकता हूँ, बट रिकमेंडेड यही होता है, जब डेटा भेजना हो तो पोस्ट, जब गेट करना हो तो गेट, ठीक है। ठीक है, HTTP डॉट पोस्ट, ठीक है। अब इसको URL चाहिए। अब URL के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे URL का वेरिएबल बना देता हूँ, इज इक्वल URI डॉट पार्स बेस URL प्लस ऐड प्लेलिस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। ये आपका URL बन, हाँ ठीक है, ठीक है, URL, ठीक है। यहाँ पे इसको लगा दिया अवेट, और यहाँ पे हम आगे इसको कर दिया ऐसे। अभी उधर ही होगा सब, इधर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इधर बॉडी भी जा रही है, ठीक है, बॉडी भी जा रही है। बॉडी में क्या भेजना है, मैंने इस तरह से नेम रख के भेजना, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर बॉडी बनाई और इस तरह से नाम रख दिया,
ठीक है। अब ये नाम मैंने वो बनाते हैं कोई वेरिएबल बनाते हैं नीचे कॉल करते थे इसी क्लास में करते हैं कर देते थे, हाँ कर देता। अब इधर मैंने बॉडी जो भेजनी है वो बॉडी भेजनी है, मैंने नाम भेजना है, तो मैं एक नेम का वेरिएबल भी प्लेलिस्ट से लूँगा। जब भी प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा वो जो टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेगा वो मैं इसको दूँगा। राइट क्लिक करा, इधर से फॉर्मेट करा। पोस्ट बेसिकली क्या है, जब भी हमने एपीआई ऐड करनी होती है हमारे पास मेथड होते हैं। कौन सा मेथड करना है, बैकएंड डेवलपर ने कहा जब भी आपने ये एपीआई ऐड करनी है तो पोस्ट मेथड ऐड करनी है, तो हम HTTP का पोस्ट मेथड यूज़ करा है। ठीक है, जब भी हमने डेटा इधर पोस्ट करना है उसने कहा मुझे बॉडी दो, नेम में कुछ नेम दो। अब वो नेम में भी इस टाइम पैरामीटर से लूँगा, सही है। जैसे ही डेटा आएगा, ठीक है, इसमें डेटा आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डेटा आ भी जाता है हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पकड़ता हूँ एक बार रिस्पॉन्स इज इक्वल, और यहाँ पे आके क्या करता हूँ res इज इक्वल जेसॉन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, और जो भी डेटा आएगा उसको कर दूंगा रिटर्न res। ठीक है, और उससे पहले एक स्नैक बार दिखा देता हूँ। स्नैक बार सॉरी शो स्नैक, ये बहुत काम करा गया। शो स्नैक बार, ये जो आपके पास res आ रहा है इसके अंदर आपको जब भी आप प्लेलिस्ट क्रिएट करोगे एक मैसेज आएगा प्लेलिस्ट क्रिएटेड, तो मैंने कहा कि उसके अंदर एक मैसेज आएगा वो दिखा देना। ठीक है, ये हमारा प्रोवाइडर अभी प्रोवाइडर के अंदर नहीं हुआ, सिर्फ हमने API मैनेजर सेट कर दी। प्रोवाइडर में गए, प्रोवाइडर में क्या किया, यहीं एक क्या किया, ऐड प्लेलिस्ट का फंक्शन बनाया, प्लेलिस्ट। ठीक है, ठीक है, ऐड प्लेलिस्ट का फंक्शन बनाया। जैसी प्लेलिस्ट हुई तो हमने क्या किया, सबसे पहले API मैनेजर डॉट ऐड प्लेलिस्ट, इसको दो चीज़ें चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और नेम। तो जब भी मैं ये प्रोवाइडर से गेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको दो चीज़ें भेज दूँगा, नेम और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और वहीं से मैं क्या करूँगा, अवेट, और यहाँ पे इसको कर दूँगा async, और जैसे ये चलेगा तो इस लोडिंग ट्रू होगा। अगर मैंने इस लोडिंग को पकड़ लिया तो पिछला पेज भी लोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया बुलियन में डालता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लोडिंग करेगा ऐड के बटन के लिए। ठीक है, मर्जी है, मैं एक ही वेरिएबल को भी ट्रू कर सकता हूँ, बट मैं एक सेपरेट लोडिंग वेरिएबल बना रहा हूँ। फंक्शन ही प्रोवाइडर क्लास तो सेम है ना, बेसिकली इसलिए करो क्योंकि अगर मैंने ये देखो यहाँ पे आया और मैंने प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया ना, तो पीछे वाली क्लास पे भी लोडिंग वही लगा हुआ है, पिछले वाला भी घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब ये खुला होगा फिर भी पीछे घूम रहा होगा लोडिंग। तो अच्छी प्रैक्टिस है, आप इतने हिस्से पे लोडिंग घुमाओ, बाद में जो पीछे जाए वो हो जाए चेंज। हाँ व्हाट हम कर रहे हैं यहाँ पे, यूज़र अपना नेम एंटर करेगा प्लेलिस्ट का, वो जब क्रिएट पे क्लिक करेगा तो प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी 3 है तो 4 हो जाएगी। देखो प्लेलिस्ट पहले गेट होती है फिर पोस्ट होती है, अभी हम सारी प्लेलिस्ट गेट कर चुके हैं, अब फिर उसके बाद नई ऐड करेंगे, फिर पिछले गेट करेंगे तो बदल जाएंगे। आइए कि नहीं, लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप ओपन करती हो, यूज़र का कोई चैट ओपन करती हो, जो मैसेज पहले के आपने किए होते हैं वो लोड होते हैं, फिर नया सेंड करती है तो नए वाले गेट हो जाते हैं, फिर नया सेंड करते हो फिर नए वाले गेट हो जाते हैं। फिर आप जब